नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज 10 सितंबर सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आबकारी महासंग्राम में अभी चल रहा है। तो जानेंगे स्टूडेंट से कुछ ही देर में किस तरीके का एग्ज़ाम आ रहा है, किस तरीके का पैटर्न चल रहा है और कुछ बदलाव की स्थितियां नज़र आ रही हैं कि सेम पैटर्न चल रहा है। अभी तक तो जो पेपर आया है वो इजी ही है, मतलब एवरेज जो अटेम्प्ट है स्टूडेंट के 70, 75, 80 करीब हैं। जानेंगे अभी के एग्ज़ाम में किस तरीके का पैटर्न आ रहा है, सिमिलर पैटर्न है, कुछ चेंजेस हैं, सब कुछ मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम है मैम? लाड़कुआं सेंटर। कहाँ से हैं आप? मैं सोनकच के पास हूँ पर इंदौर में रहती हूँ, श्यामनगर। ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें, कैसा रहा एग्ज़ाम? इजी था, मॉडरेट था या कैसा था? मेरे हिसाब से तो इजी था, क्योंकि मेरी अभी फैमिली इशू हो गया था तो 1 मंथ से थोड़ी पढ़ाई हो नहीं पाई थी। बाकी मैं प्रिपरेशन कर ही रही हूँ, 2-3 साल हो गए मुझे, तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से अच्छा था पेपर। बहुत ही सिंपल है पेपर। और जैसे कि अपन कहें कि जैसे कि जो अलग अलग सेक्शन है, सबसे पहली बात स्टूडेंट का एक सवाल होता है कि जो सर 40 नंबर का उसने जीके जीएस साइंस कहा था, 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर की रीजनिंग, तो मिक्स सवाल हैं, तो वेटेज कम ज़्यादा हो रहा है कि जो बताया उसके अनुसार ही आ रहा है? सेम ही है, मतलब कि स्टार्टिंग से तो जीके है, फिर उसमें रीजनिंग आ रही है, फिर लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब सोचने का कि आप किस परिस्थिति में हो, तो मतलब कि सोचने के हिसाब से, लॉजिकल के हिसाब से दे रहे हैं। तो उसमें कितने 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 सवाल बन रहे हैं उसमें लॉजिकल रीजनिंग, जैसे कि आप जो सिचुएशन बेस्ड सवाल इससे कह सकते हैं अपन? 10 से 15 क्वेश्चन होंगे सर, जो मतलब कि ऐसे सोच के हम, हमारी सोच के ऊपर कि कैसा कि आप कहाँ पर खड़े होंगे, वो मतलब जैसे कि इसके हिसाब से, पुलिस के हिसाब से एग्ज़ाम। और जैसे कि साइंस की बात कर ले तो साइंस में कहाँ फोकस कर रहा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो? 2-3 क्वेश्चन थे साइंस से, वो मुझे याद नहीं आ रहे साइंस वाले तो। कुछ एमपी के वगैरह का कुछ याद आ रहा है? एमपी के जीके में कुछ याद आ रहा है? किसी से पूछा था मंदसौर कौन सी नदी, वो शिवना नदी का पूछा था, और महाकाल का पूछा था, उज्जैन महाकाल, महाकाल कहाँ पर है तो उज्जैन में, और इंदौर का ये स्वच्छ शहर का पूछा था तो इंदौर। और जीके में तो एमपी के ही मतलब आ रहा है, और ऐसा आ रहा है कि पढ़े हुए हैं, मतलब करंट अफेयर्स से आ रहे क्वेश्चन। करंट अफेयर में कैसे क्या क्वेश्चन आ रहा है? नेशनल आ रहा है, स्टेट का आ रहा है? स्टेट से भी आ रहे हैं, मतलब एमपी के भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब जो जनरल नॉलेज के हिसाब से आ रहे हैं, न्यूज़पेपर वगैरह रीडिंग अगर 1 लाइनर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि थ्योरी दे के रखी है, जैसे आरपीएफ वगैरह में दिए थे, एसआई और इसमें पेपर दिए थे, उसमें ज़्यादा वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसमें 1 लाइनर फैक्ट है। अच्छा, इसके अलावा जो अपना रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, तो कितने कितने क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, जैसे कि कैलेंडर हो गया और ये सब? 4 नंबर की सीरीज थी, वो सिंपल ही थी, मतलब 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जो देखते बन रहे, और 2 क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा था। मेरा पेपर तो इसे 1 घंटे में मैंने कर दिया था, 1 घंटे। और मैथ के क्या हाल रहे हैं, मैथमेटिक्स के? मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री से था क्वेश्चन एक, वो 1045 प्लस sin 30 की वैल्यू हो ट्रिग्नोमेट्री से, तो एक क्वेश्चन था। बाकी एडवांस से 3-4 क्वेश्चन थे, और प्रॉफिट एंड लॉस मतलब सही थे, मॉडरेट ही था, ज़्यादा वो हाई नहीं था। जैसे कि अवकलन वाले सवाल आ रहे हैं, अवकलन समाकलन टाइप में कुछ, तो कितने क्या सवाल थे उसमें? 2 क्वेश्चन थे। इजी था, मतलब ओवरऑल इजी था। कितना समय आपने तैयारी करी थी इस एग्ज़ाम के लिए? मेरा तो वैसे इसी एग्ज़ाम का नहीं, मतलब मैं एसएससी की भी तैयारी कर रही हूँ, एमपी पुलिस की तैयारी, विनर्स से भी पढ़ती हूँ, और बाकी वो बिगुल सीरीज़ भी देखी थी मैंने। अच्छा, जैसे कि पूरे सेंटर में आपने, आपका जो हॉल होगा वहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स क्या रहे? आजू बाजू आपने बातचीत करी सर तो शायद 73 बता रहे हैं हाईएस्ट, और आपके मार्क्स क्या रहे? मेरे 70 हैं। कल जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम है, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? यही है कि मतलब जो रिवीजन करते रहे, और बाकी फ्री माइंड होके आए, मतलब क्योंकि 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे है कि दिमाग से होंगे, वो तो सॉल्व हो तो, और मैथ्स भी सिंपल है, रीजनिंग भी सिंपल है, और जीके भी बिल्कुल। कुछ नया बदलाव देखने को तो नहीं मिला, नए टाइप के सवाल या कुछ भी? 1 साल या 2 साल हुए तैयारी करके आराम से 80 प्लस नंबर ला सकता है, 85 प्लस नंबर ला सकता है। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले स्टूडेंट से। मैम, क्या नाम है आपका? मोनिका दामन। कहाँ से हो मोनिका जी आप? मैं अभी तो इंदौर में ही रहती हूँ। इंदौर में रहते जी हैं। सर। जैसे कि यदि मैं आपसे कहूँ कि ओवरऑल एग्ज़ाम कैसा रहा, मतलब इजी था, कैसा था, मतलब एग्ज़ाम कैसा था और आपका कैसा गया? मेरा अच्छा गया, इजी था पेपर। इजी था पेपर पूरा? जी सर। क्या मार्क्स रहे आपके? मेरे 65 रहे। 65 जी के। सर। जैसे कि अपन बात कर लें, सबसे पहले साइंस पोर्शन की बात कर लेते हैं, तो साइंस में कहाँ से कुछ क्वेश्चन वगैरह याद हैं आपको? ये संक्रमण वगैरह से कुछ क्वेश्चन थे।
संक्रमण से थे, कुछ केमिस्ट्री वगैरह से भी थे, 2-3 क्वेश्चन केमिस्ट्री से थे। तो कुछ याद है सवाल वगैरह? सर मुझे याद तो नहीं, पर कुछ नाइट्रोजन से ऐसा कुछ था क्वेश्चन। एमपीजीके में कुछ याद है? जी सर, एमपीजी के कितने सवाल थे एमपीजीके? एमपीजी के 4 से 5 क्वेश्चन 4 से 5 सवाल। और करंट अफेयर कितने सवाल थे टोटल? करंट अभी का तो नहीं, 19 का था एक क्वेश्चन कि उसका ऑप्शन में था आबू धाबी वगैरह, दुबई वगैरह से कुछ क्वेश्चन थे कि वो कहाँ हुआ है सर। ओके, इवेंट से रिलेटेड कुछ ऐसा या कुछ भी? अच्छा, योजनाओं वगैरह से रिलेटेड कुछ सवाल? और एक मेरी कॉम से था कि मेरी कॉम किस खेल से संबंधित थी। और याद करिए थोड़ा सा। और एक जनजाति पूछी थी कि वो किस राज्य से है, उसमें ऑप्शन में थे नागालैंड था, मणिपुर, मेघालय था और अरुणाचल प्रदेश था। ओके। हाँ जिस वो मुझे जनजाति तो याद नहीं आ रही, वो ऑप्शन याद है उसकी। और जैसे कि साइंस वगैरह का ठीक है, और रीजनिंग और मैथ कैसी थी? ठीक थी सर, रीजनिंग क्या मार्क्स क्या रहे आपके? 55 जी सर। अच्छा, इसके अलावा कुछ नया चेंजेस देखने को तो नहीं मिला? और एवरेज से ज़्यादा क्वेश्चन आ कितने रहे सवाल थे टोटल? हैं, 3 से 4 होंगे सर एवरेज और से। परसेंटेज वगैरह इससे? परसेंटेज से तो नहीं था सर, इससे प्रॉफिट एंड लॉस से थे 2-3 क्वेश्चन, ओके। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा से कुछ? उससे नहीं थे सर। बाकी एक शायद सूत्र था इसका साइंस का, हाँ साइंस और इसका था कुछ, मेरे को याद तो नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। ठीक, क्या नाम है आपका? दिव्यांशी वर्मा। आपका नाम? निशा प्रजापति। कहाँ से हैं आप? मैं रीवा से हूँ पर इंदौर में स्टे इंदौर में। कर आप मैं तो लोकल इंदौर। लोकल इंदौर से। ओवरऑल एग्जाम कैसा रहा? इजी, मॉडरेट, कैसा रहा? इजी ही था, बेसिक लेवल्स था। बहुत बढ़िया था। रीजनिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे और रीजनिंग था भी बढ़िया। वो जो बोलते हैं ना कि बिना पेन पेपर देने वाला रीजनिंग, वैसे ही रीजनिंग आया था। और खेल से भी उन्होंने सवाल पूछे थे और एमपी के भी थे। उज्जैन का पूछा था, महाकाल को लेकर, मुख्यमंत्री जी के लिए पूछा था, और मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी उन्होंने पूछा था। मतलब सारा उन्होंने सब मिक्स किया था। थोड़ा साइंस भी था और मैथ्स भी था, पर मैथ्स में कम ही था। रीजनिंग बहुत ज़्यादा था, मतलब 10-12 क्वेश्चन कहे तो रीजनिंग के ही थे। उसमें सीटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आए थे, और ब्लड रिलेशन। सिटिंग अरेंजमेंट से लगभग कितने क्या प्रश्न देखने को मिले? 4-5 क्वेश्चन थे सीटिंग अरेंजमेंट वाले। PQ के पास बैठा, इसके पास बैठा, वो वाले। और कैलेंडर वगैरह से कुछ? नहीं, कैलेंडर नहीं आया। क्लॉक वगैरह? नहीं, क्लॉक भी नहीं आया। नहीं, एक वो रेल वाला था, टाइम एंड डिस्टेंस वाला था, बस। एवरेज से क्या सवाल कुछ बने? कितने क्या बने? एवरेज वाले क्वेश्चन थे, 2-3 6-7 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन थे एवरेज के, और सब सिंपल ही थे, बहुत सिंपल थे। ऐसा और कोई सा चैप्टर जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हों? नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन तो ऐसा किसी पर्टिकुलर से नहीं, सब उन्होंने मिक्सअप करके ही दिया। या फिर हो सकता है कि सीक्वेंस उन्होंने ऐसा जमाया था कि 2-3 के बाद सारा सिलेबस ऐड किया, तो हमको इतना ध्यान नहीं दे पाए कि वाकई में उन्होंने जनरली ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे थे। पर बाकी बहुत ईजी पेपर था। जो तैयारी डेली करते हैं उनके लिए तो बहुत सरल था। आपके जो ये जो हॉल होगा, वहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स क्या रहे वहाँ? अब इतना तो वो लोग बातचीत करने देते नहीं हैं। 6 था। 70 था, पता नहीं, मेरा तो 72 मुझे लगता है। अगर किसी ने बातचीत नहीं की होगी तो मेरा ही होगा स्कोर वहाँ पर। और बच्चे भी बहुत कम आए एग्ज़ाम देने, तो वैसे ही मुझे लगता है कि कंपटीशन कम हो गया। मतलब एक हॉल नहीं में नहीं, सेंटर अभी ए वाले जो सेंटर है, स्टूडेंट तो प्रॉपर हैं जितने हैं। सेंटर में अभी जो है यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स को प्रेफर किया है, बाकी अदर जगह जो है वो बॉयज़ है, क्योंकि यहाँ अधिकतर आपको गर्ल्स ही दिखी होंगी आपके उसमें। हाँ, इसी कारण से। और जैसे कि साइंस वगैरह की बात करें तो साइंस कैसा रहा टोटल ओवरऑल? साइंस भी ठीक ही था। 2-3 क्वेश्चन ही थे साइंस के, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, वो भी इजी थे, बेसिक क्वेश्चंस थे। और जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कहाँ फोकस किया ज़्यादा? फिजिक्स, केमिस्ट्री के थे 1-2 क्वेश्चन, पर ज़्यादातर तो मुझे रीजनिंग ही देखने को मिला सर। अच्छा, अवकलन समाकलन के भी सवाल से कुछ? नहीं, आकलन समाकलन से कोई नहीं क्वेश्चन नहीं। नहीं, अवकलन समाकलन से अभी आ रहे हैं। मैथ में जो क्वेश्चन है नहीं, नहीं। मैथ्स तो बहुत ही कम था, उसका पोर्शन बहुत कम था। 2-3 रीजनिंग को उसने ज़्यादा। क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि बोर्ड मास का नियम करके एक क्वेश्चन दिया था, उसको सॉल्व करना था बस। ओके, बाकी ऐसा कुछ भी? बाकी ऐसा कोई कठिन कहाँ लगी? किससे पेपर ट्रिग्नोमेट्री का कठिन? भी था, 1-2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का भी था। सरल था? हाँ, इजी था। चलो, और इसके अलावा जिनका कल पेपर, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? उनका ये है कि अच्छे से पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ के आएंगे। करंट अफेयर्स भी था, और करंट एमपी अफेयर के के कितने क्या क्वेश्चन थे टोटल? करंट अफेयर्स के हाँ 2-3 क्वेश्चन थे, पर एमपी के बारे में शिवराज ज़्यादा सिंह थे। चौहान को रिप्लेस किसने किया है, ये क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के। Okay. एमपी के क्वेश्चन ज़्यादा थे। कितने क्वेश्चन थे एमपी के? 4-5 क्वेश्चन थे। कहाँ से थे, कुछ बता पाएंगे? एक महाकाल मंदिर उज्जैन वाला उन्होंने पूछा था बेसिकली,
भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं ये पूछा था उनने, और एमपी में किस प्रकार की खेती की जाती है उन फसलों के बारे में पूछा था। ये सारे क्वेश्चंस मतलब लगभग मुझे याद है कि इतना तो उन्होंने पूछा ही था। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। और जो सवाल अभी कुछ सवाल शायद कह सकते हैं कि समझ के आधार पे कुछ सवाल बने, हाँ, सिचुएशन बेस्ड कुछ सवाल बने, Logical, logical। 3-4 तो question। कितने क्या क्वेश्चन थे इसमें? 2-3 क्वेश्चन थे लॉजिकल जो आप आराम से कर सकते हैं। कुछ बता पाएंगे किस तरीके से सवाल आ रहे हैं? एक लॉजिकल क्वेश्चन में एक सिंपल, अभी एकदम इतना याद नहीं आ रहा है, और 100 क्वेश्चन में सब क्वेश्चंस पर इतना ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर बाकी ठीक था, ओवरऑल पेपर ये था कि ठीक था, जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छा नंबर ला सकते हैं और अच्छा अपना परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। चलिए मैम, दोनों को बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू सो मच।